सरसों खेतों से घिरे हुए एक गांव में कबूतरबाजी की रवायत कम्युनिटी के दिल में एक खास मुकाम रखती थी। इस कबूतरबाजी की हौसला अफजाई करने के लिए एक नौजवान लड़का जिसका नाम आमर था इस ग्रुप में शामिल था। आमर को कबूतर पालने का बहुत शौक था। उसने बहुत सारे कबूतर पाल रखे थे। इनमें से एक कबूतर जिसका नाम उसने रोशन रखा था, इसका हर दिल अजीज कबूतर था। कबूतर अपने चमकदार पंखों और गहरी आंखों के साथ आमर का फख्र बन चुका था। अब गांव के बुजुर्गों ने आमर और उसके कबूतरों के दरमियान रिश्ते को तस्लीम कर लिया था। जैसे जैसे सालाना कबूतरबाजी का मुकाबला करीब आ रहा था, तौक़ुआत और बढ़ रही थी। कबूतरबाजी का दिन मुकर्रर हुआ। तकरीब का दिन गाँव के चौक को खूब रोशन किया गया। कबूतरबाजी का शौकीन रखने वाले सब देहाती जमा हो गए। उनकी नजरें आसमान पर जमी हुई थी। हर बंदा आमर के कबूतरों पर तवक्को रखता था कि यही बाजी में जीतेंगे। हर बंदा खुशी और जोश से भरपूर था और ये तवक्को रखता था कि जीतने वाले के लिए इनामात की तकसीम की जाएगी। कबूतरों की चुस्ती और रफ्तार को चेक करने के लिए रहनुमा मौजूद थे। जैसे ही सिग्नल का इशारा दिया गया, गांव वालों ने कबूतरों को हवा में छोड़ दिया। अब आमर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आमर के कबूतरों ने बड़ी तवानाई के साथ आगाज किया। खूबसूरती से मोड़ से गुजरते हुए ये जोड़ी तेजी से चौकियों से गुजरती हुई बेखौफ आगे बढ़ती गई। देहातियों की इनकी जांच के लिए छोड़ा गया। हर किसी की नजरें आसमान पर लगी हुई थी। अब ये सबके लिए तमाशा बन चुका था। हर बंदा तमाशा देखने के लिए जमा हो रहा था, पर जोश थे और देखना चाहते थे कि आखिर विनर कौन होगा। आमर के कबूतरों की जोड़ी बुलंद आसमान पर परवाज कर रही थी। अब आमर का दिल खुशी से झूम उठा था कि आखिर विनर यही होगा। कबूतरों के परों के मुतहरिक रंग नीले आसमान से मुतजाद थे। अब आमर की आंखें भी आसमान पर लगी हुई थी। फख्र और खुशी की लहर महसूस हो रही थी। गांव का चौक खुशी से गूंज उठा। जैसे ही आमर के कबूतरों ने फाइनल लाइन को अबूर करते हुए आमर के लिए फतह हासिल की थी। ये जश्न महज जीत के लिए नहीं था, बल्कि गांव में आने वाली रवायात नस्लों को बरकरार रखने के लिए हर साल मनाया जाता था। आमर के कबूतरों ने इस बाजी को जीत लिया और आमर के कबूतर अब गांव के लेजेंड कबूतर बन चुके थे। कबूतरबाजी के शौकीन और उसके कबूतरों का दरमियान रिश्ता दोस्ती कायम होने लगा। सारे दोस्त इकट्ठे हुए। हर तरह से आमर को मुबारकबाद वसूल होने लगी। जैसे ही सूरज उफक से नीचे डूब गया, गांव पर नारंगी रंग की चमक फैल गई। अब गांव में ढोल बजने लगे, मिठाइयां तकसीम होने लगी। हर तरफ जश्न का समा पैदा हो गया। कबूतरों की आवाज फिजा में गूंजने लगी थी। कबूतरबाजी की ये रवायत गांव के ताने बाने में एक लाजवाब धागे के रिश्ते की तरह कायम थी। अब इस रस्म को न सिर्फ नौजवान निभाते थे, बल्कि बच्चे बूढ़े जवान भी इसे बड़े खुशी से देखते और इसमें हिस्सा लेते थे। अब कबूतरों की फड़फड़ाती बुलंद परवाज और ही खूबसूरत लगने लगी थी। गांव का हर फर्द बहुत खुश था।